आज हम अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक चीज़ों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपकी आर्थिक समस्या कह लीजिए या दुर्लभता की समस्या कह लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं या अधिक होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो हम पहले उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन संसाधनों के द्वारा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। हम उस क्रम में अपने संसाधनों को लगाते हैं। जैसे हमारे लिए सबसे पहले आवश्यकता है कोई हमारे पास भूमि का टुकड़ा है तो हमें गेहूं का ज़्यादा उत्पादन करना है, तो पहले हम संसाधनों का गेहूं के उत्पादन में करेंगे। फिर हमारी उपयोगिता है दाल के लिए, तो हम उसकी संतुष्टि करेंगे। इसलिए सबसे पहले उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसी में हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। तो हमारे पास सीमित संसाधनों के द्वारा आवश्यकताओं की जो संतुष्टि या पूर्ति या उपयोग किया जाता है, उनका संसाधनों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को जो सीमित हैं उनको लगाया जाता है। तो पहले उन्हीं को पूरा किया जाता है जो सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या क्या है? वही चीज़ है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। यहाँ बात आती है आगे आपकी कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और उनकी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दूसरी नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों के द्वारा जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, साधनों की कमी एक सापेक्षिक बात है। किसी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए साधनों की अधिकता हो सकती है, परंतु सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन कम होते हैं। क्योंकि मानिए कि हमारे पास 10 ही लेबर हैं और हमें क्या क्या बनाना है, हमें कपड़े का उत्पादन भी करना है, हमें इंडस्ट्री का भी उत्पादन करना है, हमें कच्चे माल का भी उत्पादन करना है, कृषि का उत्पादन भी करना है, और हमें अलमारी भी बनाना है, हमें और भी बक्से भी बनाने हैं। तो हमारे पास में ऐसे पहले उपयोगी जो हमारे लिए सबसे आवश्यक है संसाधनों को उसमें लगाएंगे हम। तो बात करें अब यहाँ पर साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। वो सीमित साधन होते हैं, उनके प्रयोग संभव होते हैं। जैसे बिजली का प्रयोग रोशनी के लिए किया जाए अथवा कर्जा के साधन के रूप में किया जाए। यानी कि बिजली का उपयोग अगर हम घरेलू उपयोग में करते हैं तो अलग बात है, और हम इसी का उपयोग किसी कारखाने में करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में करते हैं तो वो वहाँ से साधन वहाँ पर भी उपयोग करना पड़ेंगे हमारे। तो हमारे जो इसके लिए पहले आवश्यक है वो बिजली का उत्पादन करने के लिए उन साधनों को लगाना पड़ेगा। आगे बात करें तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या फिर मिश्रित हो, विकसित अल्पविकसित हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, वहाँ पर सबसे मूलभूत आधारभूत समस्या क्या होती है कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है। साधु यानी कि जो समाधान है इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, किस तरह इन समस्याओं को अर्थव्यवस्था के रीढ़ के रूप में माना जा रहा है। ये सब क्या होती हैं कि आवश्यकताओं की जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं उन्हीं को हम उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कि पहले किन आवश्यकताओं को, किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, ये भी एक समस्या है। यानी कि पहले हम अपनी उपभोग की वस्तु का उपयोग करें या फिर उत्पादन वस्तुओं का उपयोग करें। उपभोग वस्तुएं ऐसी हैं कि यदि हम किसी चावल का उत्पादन करना है, पहले चावल का उत्पादन करें या फिर उन चावल के जिससे उगाया जाता है ट्रैक्टर का उपयोग करें या फिर हल का उपयोग करें, इसका उत्पादन करें। जैसे हम माना कि हम उन साधनों को पहले किस में लगाएंगे, उत्पादन कार्य में लगाएंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या है, जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है उसका आवश्यक है उत्पादन करना, तो हम साधनों को उत्पादन में लगा देंगे। उसको और जो ट्रैक्टर का उत्पादन है उसमें बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमारा है जब हम उत्पादन करेंगे उसका उपभोग करेंगे तभी तो हम आगे चीज़ों का उत्पादन कर पाएंगे, तभी वो और चीज़ों की समस्या उत्पन्न होगी। जब और चीज़ों की समस्या उत्पन्न होगी तो उनको पूरा करने के लिए हम और हमारे जो साधन है उनको लगाएंगे, तो उसका उत्पादन भी करेंगे। तो ये समस्या क्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन पहले किया जाए। अब यहाँ पर आती है उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे गेहूँ, चावल, कपड़ा, चाय, चीनी का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे मशीन, यंत्र, औजार, खाद, ट्रैक्टर आदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो वस्तु के अन्य प्रकार अथवा वर्गीकरण, नागरिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये भी एक समस्या है। फिर आती है बात अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, या फिर विलासिता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे रेफ्रिजरेटर, रंगीन मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, कार, टीवी आदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। फिर बात आती है निजी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे मकान, फैक्ट्री, रेडियो, टीवी या सार्वजनिक वस्तुओं का, जैसे स्कूल, पार्क, सड़क, अस्पताल। उत्पादन कैसे किया जाए, अब यह उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि ये समस्या भी आती है कि इसमें किन तकनीक का प्रयोग किया जाए, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए, पहले पूंजी को लगाया जाए या श्रम का उपयोग किया जाए,
और किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाए, तो उत्पादन कैसे किया जाए, ये एक समस्या आती है कि इसमें मजदूरी पर श्रम को अधिक रखा जाए या पूंजी वस्तुओं को अधिक अधिक लगाया जाए, ये भी क्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए की एक समस्या उत्पन्न होती है। इसका भी हम पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है या फिर श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उत्पादन को कैसे किया जा रहा है। अब बात आती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वितरण संबंधी समस्या, कि उत्पादित वस्तुओं को किस प्रकार उपभोक्ता तक पहुंचाई जाए। ये समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जटिल भी है, क्योंकि समस्या उत्पन्न किसके लिए किया जाए, ये उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। समस्या केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, यानी कि अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था राजनीति शास्त्र से भी संबंधित है, क्योंकि इसके लिए सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी वितरण से संबंध को प्रभावित करती हैं, यानी कि वितरण का प्रभाव राजनीतिक जो तत्व हैं उनको पर भी निर्भर करता है। जैसे प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल इन 3 समस्याओं पर बल देते हैं। स्टिलर क्या कहते हैं कि, और जो आपके लेफ्ट विच हैं, वो कहते हैं कि केंद्रीय समस्याओं का अन्य विस्तृत रूप तो प्रस्तुत किया जाए। आगे बात आती है कि साधनों का यानी कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग अथवा पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर बात आती है कि जो संसाधन है उन्हें कुशलता पूर्वक कैसे लगाया जाए, जिससे कि श्रम हो या पूंजी हो या धन हो, कच्चा माल हो, उनको अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए इन साधनों के द्वारा, न्यूनतम लगाकर और अधिकतम उत्पादन किया जाए, जिससे कि संसाधनों की बर्बादी कम हो, जिससे कि जो मानवीय संतुष्टि है वो सुनिश्चित हो सके, सर्वोत्तम उपयोग हो सके उन साधनों का, और रोजगार के साधन और पूर्ण रोजगार को निर्मित किया जा सके। आगे बात आती है आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो, यानी कि यहाँ पर बात आती है कि साधनों को या फिर प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये निर्धारित करना होता है कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो, साधनों का अनुरक्षण किस प्रकार हो, उत्पादन के साधनों को किस प्रकार लोचपूर्ण बनाया जाए। आगे बात आती है आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो, यानी कि अर्थव्यवस्था में बुनियादी आर्थिक तकनीक से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, और इस बात पर निर्भर करता है कि पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली किस प्रकार का अनुसरण हो रहा है। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम किस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, पूंजीवादी का कर रहे हैं, समाजवादी का कर रहे हैं या मिश्रितवादी का कर रहे हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है और कैसे किसके लिए उत्पादन करना, इस बारे में निर्णय लिया जाता है, और किसके लिए पूर्ति की जाती है, मांग कितनी है, कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, कितनी पूर्ति की जानी चाहिए, इसके द्वारा निर्धारित होता है। और निजी व्यक्ति द्वारा फार्म उत्पादन संबंधी निर्णय कीमत और लाभ के आधार पर लेते हैं। लेकिन जो हमारा जो लाभ है वो नवाचार, संसाधनों की कुशल आवंटन और उपभोक्ता के विकल्पों को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ बात आती है नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की। एक नियोजित अर्थव्यवस्था क्या करती है, उत्पादन में वितरण संबंधी निर्णय का दायित्व सरकार का पास होता है। केंद्रीकृत नियोजन ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग समग्र रूप में समाज के कल्याण के लिए कैसे किया जाए, सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, और ये उत्पादन में असमानता को कम करता है। मिश्रित अवस्था क्या करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था करती है अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था मिश्रित होती हैं, जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उत्पादन पर निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और वहाँ पर निजी क्षेत्र भी काम करता है, यानी कि सरकार भी वहाँ पर उत्पादन करती है और निजी क्षेत्र भी वहाँ पर, जो निजी लोग हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं। यह बाजार प्रणाली की दक्षता और नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए सामाजिक कल्याण लक्ष्यों के से साथ जोड़ता है। जैसे आप बात करें कि निजी क्षेत्र कोई ऐसा है कि जो रोजगार उपलब्ध करा सकता है, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, जैसे रेलवे को निजी क्षेत्र में अभी नहीं चला सकता है क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है, पटरी वटरी और भी चीज़ें रखी गई हैं। निजी क्षेत्र में होगा ये चीज़ें, तो वहाँ पर लाभ कमाने के लिए किराया अधिक रखा जा सकेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों को ज़्यादा कल्याण उत्पन्न नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, साधन ऐसे होते हैं जो लोगों को सरकार उपलब्ध कराती है, जैसे रेलवे हो गया, और भी जो सरकारी बसें होती हैं, और भी जो सरकारी जैसे स्कूल हैं उनमें सेवा हो गई, जैसी सरकारी स्कूलों के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूलों में भी ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन के ऊपर भी निर्भर करती हैं। अब बात करें मिश्रित अवस्था क्यों जरूरी है, तो देखिए जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के निर्णय लेने में भाग लेते हैं, वह बाजार प्रणाली की दक्षता और नियोजित अवस्था के सामाजिक कल्याण के लिए लक्ष्यों को जोड़ता है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना। ये देखिए फटाफट मैंने आपको इससे निपटाया है, क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास थी, कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश की गई है। जय हिंद।